जो हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरी ही धुन। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरी ही चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, प्रभु में हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। प्रभु से विशेष रूप से प्रार्थना करें कि प्रभु ने हमें इस संसार में एक विशेष मकसद के साथ में भेजा है। हमारा जीवन प्रभु में प्रारंभ होता है और प्रभु में विलिप्त हो जाता है। आज के वचन में प्रभु हमसे कहते हैं कि मैं पिता के पास जाऊंगा और वहाँ से तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, जो उनके विषय में साक्ष्य देगा। पवित्र आत्मा जो निरंतर हमारे साथ में रहता है, हमारे कठिनाइयों में, हमारे दुख तकलीफ में वह हमारी सहायता करता है। आइए इस मिसा बलिदान में भाग लेते हुए हम विशेष रूप से ईश्वर को धन्यवाद दें कि ईश्वर ने हमें अपनी आत्मा प्रदान की है ताकि वह हमारा मार्गदर्शन कर सके, वह हमें प्रभु का साक्ष्य देने में हमारी सहायता करे और साथ ही साथ प्रभु के दिखाए हुए मार्ग पर चलने में वह हमारी सहायता कर सके। आइए भाई और बहनों, हम मिसा बलिदान में भाग लेते हुए सर्वप्रथम अपने दिल की जांच करके देखें। हम मनुष्य हैं, कमज़ोर हैं, कई बार हमसे हमारे विचार, बातों से और कार्यों से गलती हो जाती है, हम पाप कर बैठते हैं। तो आइए ईश्वर से हम अपने पापों की माफ़ी मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं चैतन्य कुमारी मरियम से, सब सद्गुरुओं, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, हमने जिस पुनरुत्थान का समारोह मनाया है उसका प्रभाव हम अपने जीवन में सदा अनुभव करते रहें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। ईश्वर की आत्मा आपके हृदय और जीवा पर हो ताकि आप ईश्वर की वाणी योग्य रीति से सुना सको।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 16 वाक्य संख्या 11 से 15 तक। पाठ का मूल वाक्य, प्रभु ने उसके हृदय का द्वार खोल दिया और उसने पौलुस की शिक्षा स्वीकार कर ली। त्रोअस से चलकर हम नाव पर सीधे समोथ्रासिया, दूसरे दिन नेयापोलिस और वहाँ से फिलिप्पी पहुँचे। फिलिप्पी मकेदोनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमन उपनिवास है। हम कुछ दिन वहाँ रहे। विश्राम दिवस को हम यह समझकर शहर के बाहर नदी के तट आए कि वहाँ कोई प्रार्थना गृह होगा। हम बैठ गए और वहाँ एकत्र स्त्रियों से बातचीत करने लगे। सुनने वाली महिलाओं में से एक का नाम लिदिया था और वह थियातीर नगर की रहने वाली थी। वह बैंगनी कपड़ों का व्यापार करती और ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी। प्रभु ने उसके हृदय का द्वार खोल दिया और उसने पौलुस की शिक्षा स्वीकार कर ली। सह परिवार बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद लिदिया ने हमसे यह निवेदन किया, आप लोगों ने माना है कि मैं सचमुच प्रभु में विश्वास करती हूँ, तो आइए मेरे यहाँ ठहरिए। और उसने इसके लिए बहुत आग्रह किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, भक्तों की मंडली में उसकी स्तुति करो। इज़राइल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए, सिय्योन के पुत्र अपने राजा का जयकार करे। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहें, ढफली और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करें, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और पद दलितों का उद्धार करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाए और अपने यहाँ आनंद मनाए। वे ईश्वर की स्तुति करते रहे, इसमें सभी भक्तों का गौरव है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। जय घोष। आलेलुया। प्रभु कहते हैं, सत्य का आत्मा मेरे विषय में साक्ष्य देगा और तुम लोग भी साक्ष्य दोगे। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा अध्याय 15 वाक्य 26, अध्याय 16 वाक्य 4 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जब वह सहायक पिता के यहाँ से आने वाला वह सत्य का आत्मा आएगा, जिसे मैं पिता के यहाँ से तुम लोगों के पास भेजूँगा, वह मेरे विषय में साक्ष्य देगा और तुम लोग भी साक्ष्य दोगे, क्योंकि तुम प्रारंभ से मेरे साथ रहे हो। मैंने तुम लोगों को ये बातें इसलिए कही कि तुम विचलित नहीं हो। वे तुम्हें सभागृह से निकाल देंगे। इतना ही नहीं, वह समय आ रहा है जब तुम्हारी हत्या करने वाला यह समझेगा कि वह ईश्वर की सेवा कर रहा है। वे यह सब इसलिए करेंगे कि उन्होंने न तो पिता को पहचाना है
और न मुझको। मैंने तुम लोगों से ये बातें इसलिए कही जिसे समय आने पर तुम्हें यह स्मरण रहे कि मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज के पहले पार्ट में हमने सुना कि संत पौलुस और उसके साथी नगर नगर में, गांव गांव में घूमकर वे सुसमाचार का प्रचार करते हैं और वे नगर के बाहर एक नदी के तट पर बैठे हुए वे वहाँ पर कुछ स्त्रियों से बातें करते हैं। वहाँ पर एक लिदिया नाम की एक महिला भी उनके वचन को सुनती है और बताया गया है कि वह ईश्वर में श्रद्धा रखती है और इसीलिए जब वह ईश्वर में श्रद्धा रखती है तो ईश्वर उसका हृदय खोल देते हैं और वे पौलुस की बातों में विश्वास करती है। इतना ही नहीं, वह अपने सब परिवार के साथ वे बपतिस्मा ग्रहण करती है। आज के सुसमाचार में हमने सुना प्रभु यीशु कहते हैं, जब वह सहायक पिता के यहाँ से आने वाला वह सत्य का आत्मा आएगा जिसे मैं पिता के यहाँ से तुम लोगों के पास भेजूंगा, वह मेरे विषय में साक्ष्य देगा। न केवल पवित्र आत्मा साक्ष्य देगा लेकिन तुम सब मेरे विषय में साक्ष्य दोगे। हाँ, ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, प्रभु यीशु द्वारा हम सभी को जिम्मेदारी दी गई है कि हम सत्य के बारे में लोगों को बताएं, सत्य के बारे में लोगों को हम जानकारी दें और उसके लिए हमें चाहिए पवित्र आत्मा की मदद, पवित्र आत्मा की सहायता। पवित्र आत्मा जो मसीह की गवाही देता है, पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु के कार्यों को जानता है और प्रभु यीशु के कार्य को वे जारी रखता है। पवित्र आत्मा जो मसीह के संदेशों को हमारे व्यक्तिगत जीवन में समझने में वह हमारी सहायता करता है। ईश्वर को समझने में, ईश्वर को व्यक्तिगत रूप से समझने में वह हमारी सहायता करता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, प्रभु यीशु का साक्ष्य या उनकी गवाही देना कोई आसान बात नहीं है। प्रभु यीशु की गवाही देना अर्थात हमारे जीवन में दुख तकलीफ आ सकती है, हमारे ऊपर अपमान किया जा सकता है, हमारे ऊपर अत्याचार किया जा सकता है, अगर हम प्रभु के सच्चे साक्षी बनते हैं या प्रभु की एक गवाही देते हैं। इसलिए हम संत मत्ती के अध्याय 5 वाक्य 11 से 12 जहाँ पर हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। आनंद मनाओ और खुश हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। और तुम्हारे पहले कई नबियों के साथ भी उन्होंने इस प्रकार अत्याचार किया है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, प्रभु यीशु का साक्ष्य देना या प्रभु यीशु की गवाही देना, सर्वप्रथम हमें चाहिए कि हम प्रभु यीशु का अपने जीवन में अनुभव करें। जब तक हम प्रभु यीशु का अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकते, हम उनकी गवाही या हम उनका साक्ष्य नहीं दे सकते। हम अपने व्यक्तिगत जीवन द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा हम प्रभु यीशु का साक्ष्य दे सकते हैं। प्रभु यीशु का अनुभव भी हम संस्कारों द्वारा, अपनी प्रार्थना द्वारा भी हम प्रभु का अनुभव कर सकते हैं और हम अपने व्यक्तिगत जीवन द्वारा भी प्रभु का सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं कि मैं किस प्रकार का जीवन जीता हूँ, मैं किस प्रकार लोगों के साथ पेश आता हूँ, मैं किस प्रकार लोगों की मदद करता हूँ। उसके द्वारा भी हम प्रभु का साक्ष्य दे सकते हैं, प्रभु की गवाही दे सकते हैं। और इसलिए जॉन वाइट जो साक्ष्य और गवाही के बारे में इस प्रकार टिप्पणी करते हैं, वे कहते हैं, एक अच्छा गवाह एक विक्रेता के समान नहीं हो सकता, क्योंकि विक्रेता हमेशा अपने उत्पादन के बारे में सोचता है, न कि लोगों के बारे में। लेकिन वे आगे कहते हैं, एक सच्चा गवाह एक साइन बोर्ड के समान हो सकता है, क्योंकि साइन बोर्ड यह नहीं देखता है कि मनुष्य बूढ़ा है या जवान है, सुंदर है या सुंदर नहीं दिखता हो। साइन बोर्ड का कार्य होता है लोगों को सही मार्ग दिखाना, लोगों को सही मतलब दिखाना। और इसीलिए ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, अगर हमें प्रभु का साक्ष्य बनना है, प्रभु की गवाही देना है, तो हमें लोगों को सही मार्ग दिखाना है, लोगों को सही राह दिखाना है, ताकि वे भी प्रभु के पास आ सके और अपने जीवन में बदलाव ला सके।
तो आइए हम इस मिसा बलिदान में भाग लेते हुए विशेष रूप से ईश्वर से प्रार्थना करें कि सर्वप्रथम ईश्वर हमें अपनी आत्मा से भर दे, ताकि हम ईश्वर के करीब रहते हुए ईश्वर का अनुभव कर कर हम भी अपने जीवन को बदल सके और एक पवित्रता का जीवन हम जी सके। तो आइए इस मतलब के लिए हम विशेष रूप से इस मिसा बलिदान में प्रार्थना करें। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझसे ना, जो है मेरा सो है तेरा, दाखरसो रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन, इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, दाखरसो रोटी के साथ। भाइयों बहनों बच्चों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने उल्लासमय कलीसिया का यह चढ़ावा ग्रहण कर तेरी कृपा से इनको यह अपार आनंद मिला है। ऐसी कृपा कर कि हमारे ये उपहार चिरस्थायी सुख का फल उत्पन्न करे। हम यह प्रार्थना करते हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रिस्त हमारे पास काका मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया और स्वयं पुरोहित, वैदिक और बलि का मेमना बनकर हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे समर्पित किया। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लासित होते और स्वर्गीय शक्तियों दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर,
पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्य को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्य को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वह धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन।
आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से वही प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। यीशु अपने शिष्यों के बीच आकर खड़े हो गए और उनसे बोले, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने शाश्वत संस्कार द्वारा हमारा नव निर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अविनाशी महिमा प्राप्त करे। हम यह प्रार्थना करते हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, ख्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा। तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा, सफल रहेगा। यीशु मेरा जीवन दाता, जीवन मुझे देता है। जीवन के हर पल में मुझको वो संभालता है। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा। तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा, सफल रहेगा।